मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 का दूसरा भाग, इसमें स्कूल में बच्चों के अधिकार, उसमें परीक्षा का बोझ जो होता है, जब परीक्षा आने लगता है तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं पर परीक्षा आ रहा। कोई बच्चा जो होता है बीमार पड़ जाता है, कोई बच्चा टेंशन में आ जाता है, कोई बच्चा जो है बहुत ज्यादा रात में पढ़ता है, सुबह उठते ही भूल जाता है और उससे जो है ये परीक्षा का बोझ बन जाता है। आप परीक्षा का बोझ मत बनिए, क्योंकि हर दिन आपको पढ़ाया जाता है। आप अगर हर दिन पढ़ेंगे तो आप परीक्षा बहुत अच्छी तरह से देंगे और फिर आप माँ बाप के लिए बोझ नहीं बने। माँ बाप ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे स्कूल में आते हैं, बेहोश होके गिर जाते हैं और फिर टीचर लोग को उठा के ले जाना पड़ता है और उनको जो है सिक रूम में लेटाया जाता है, फिर पानी उन्हीं डाल, फिर वो उठते हैं तो कहते हैं मेरा परीक्षा करते हैं। तो इस तरह से आप परीक्षा को बोझ मत करिए और हमेशा समय से पढ़िए। हर एक कार्य जो है बहुत अच्छी तरह से करिए। और इसके बाद जो है ऐसा अनेक उदाहरण परीक्षा के आरंभ में आने तक देखने को मिलते हैं। इन कारणों को जानने का प्रयास करें जिसके कारण परीक्षा आज छात्र पर बोझ बन गई है। उसके बाद दोषपूर्वक प्राणी, इसमें क्या होता है, दोष आने लगते हैं। क्या होता है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली केवल लिखित परीक्षा के अंकों पर बच्चों के गलती कक्षा में प्रवेश करने या ना करने का निर्धारित करती है। परीक्षाएं बच्चों के विषय बार ज्ञान और मूल्यांकन तो कर सकते हैं, परंतु पाठ सहभागी क्रियाओं का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। परीक्षा प्रणाली एक तरफ होने के कारण वर्तमान परीक्षा प्रणाली दोषपूर्वक होता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पढ़ते तो हैं, पाठ का ही चीज याद करते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ गलत लिख देते हैं, कुछ सही। तो लेकिन टीचर को जो है, अगर बच्चा कुछ लिखा है तो उसको आप पूरा नंबर नहीं दीजिए, थोड़ा ही नंबर। अगर स्पेलिंग में गलती कर दिया है, मान लीजिए बिंदी नहीं लगाता है, कभी कुछ भूल जाता है, खड़ी पाई, आप उसमें नंबर नहीं काट सकते हैं। जैसे मैथ्स का करता है बच्चा, करते सॉल्व करते नीचे आके थोड़ा गलती कर देता है और तो उसमें भी बच्चों को नंबर नहीं काटना चाहिए। आपको पूरा नंबर नहीं देके थोड़ा नंबर देना चाहिए। आप गलतियों पे, हाँ, उससे संबंधित अगर एक शब्द भी मिलता है, 2 शब्द भी मिलता है तो आप कुछ नंबर दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में सख्त ये रहता है कि अगर बच्चा इस चैप्टर के बारे में, इस प्रश्न के बारे में अगर आपको 2 शब्द भी लिखा है तो हम कुछ नंबर देंगे, उनको 0 उठा के नहीं देंगे। और इसके बाद जो होता है दोषपूर्वक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हमेशा बहुत अच्छी तरह से प्रश्न को जान के अच्छी तरह से लिखना चाहिए कि जब तुम्हारा मूल्यांकन हो तो आप जो है बहुत अच्छी तरह से कर सके। और इस परीक्षा में लिखित गई कॉपी अंगों का मूल्यांकन किया जाएगा तो पाया जाता है कि एक ही प्रश्न के समान उत्तर होने पर उसके अंग अंतर पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जैसे कॉपी में करा देते हैं, इसीलिए जब नोट्स बनाते हैं, जब बच्चा अपना नोट्स बनाएगा तो उसका अंक जो है फर्क आएगा। और जब टीचर नोट्स बना के देगी और बच्चा स्वयं, हम लिखे या आप लिखे हैं, तो बच्चा को अगर उसको ज्यादा नंबर मिला, हमको कम मिला, तो बच्चा जरूर क्वेश्चन मार्क करेगा और कहेगा मिस सेम टू सेम हम लिखे हैं और हमको क्यों नंबर। इसीलिए इंटर के बच्चों को ज्यादातर जो है नोट्स बनाने के लिए दिया जाता है कि उनको कहने को ना हो कि हम बोर्ड में भी जो है जब बच्चों को एक सा नंबर मिलता है, मिस बहुत अच्छे बच्चों को उन्हीं के बराबर नंबर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेम टू सेम लिखे रहते हैं। इसलिए जो है अपना नोट्स बना के अपना ही लिखना चाहिए। उसके बाद है तनाव। बच्चों को एग्जाम में तनाव नहीं होना चाहिए, बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। जब आप शुरू से पढ़ते आएंगे तो आखिरी समय में आपको तनाव नहीं होगा, केवल आप पढ़ना पलटेंगे और उसको देख के आपको सब चीज समझ में आ जाएगा उसी को। और जब आखिरी समय पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे,
तो आपको बहुत तनाव हो जाएगा, साथ में मम्मी को भी तनाव हो जाएगा। मम्मी को जब तनाव होगा तो पापा से कंसल्ट करिए, पापा को भी कि मेरा बच्चा बहुत ही है। बहुत तेज तेज बच्चे क्या होते हैं, पूरी पूरी रात जाग जाते हैं, सुबह जो होता है उनको प्रॉब्लम। इसलिए तनाव बोझ, पढ़ाई को बोझ बना के मत पढ़िए, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल पूर्वक आप करिए। और जब आप सरल पूर्वक करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपका नंबर कैसा है। उसके बाद अधिक स्तर का पाठ्यक्रम, अधिक स्तर का पाठ्यक्रम नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। जो पाठ में लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा है, उसी का आंसर देना चाहिए। ये नहीं कि आप उसका, अगर मान लीजिए 2 नंबर का आंसर है तो आप पूरा एक 1.5 पेज लिख दिए, वो आपके फायदे के लिए नहीं है। टीचर कहेगा बकवास लिखा है। अगर आपका 1 नंबर का है तो आप अगर 1 पैराग्राफ लिखते तब भी, तो आप सोच समझ के लिखिए। हाँ, आपका 10 नंबर का, 6 नंबर, तो आप उसको थोड़ा सा आप बड़ा करके लिखेंगे। अब जैसे कि बच्चों का जो है, छोटे बच्चों का है, अब क्या है, उनसे, उनके वजन से ज्यादा तो उनका बैग है। और क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों को 1 से 10 तक का टेबल दे देते, 15 तक, अब बच्चा याद ही नहीं कर पाता। अभी होमवर्क ढेर सारा दे देते हैं। क्या चीज बच्चे के स्तर में, अगर मान लीजिए बच्चा 4 साल का है तो 4 साल के बुद्धि के बराबर हमको देना चाहिए और उसी के अनुसार पढ़ाना है। उसके बाद बच्चा 6 क्लास का क्या करेगा, तो हमको उनके आधार पे जो है इनको पढ़ाना चाहिए, उन्हें तनाव नहीं देना चाहिए, टीचर्स को भी ज्ञान पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब बाल अधिकार का उल्लंघन, इसमें जो है पहला पॉइंट जाति के आधार पे, क्या है, जाति के आधार पर होता है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई पे होता है। कोई भी टीचर होता है कभी भी अपने जात के बच्चों को उठाना चाहता है, उनको आगे बढ़ाता चाहता है। अब जैसे क्रिश्चियनी बच्चे हैं, उनकी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन टीचर्स क्या करती हैं कि जाति, अरे क्रिश्चियन है या कुछ भी है, तो इसको मतलब बहुत उस अच्छे स्तर से नहीं देखती हैं, क्योंकि बच्चा मेहनत तो करता है और करके ही पास होता है, तो उसको भी अपने जाति आधार पे देखना चाहिए। कोई छोटे वर्ग का होता है, कोई छोटे जाति का होता है, उसको भी लोग अलग कर देते। नहीं, हमको क्या करना चाहिए, हर धर्म के बच्चों को एक समान देखना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम बच्चों को एक समान नहीं देखेंगे तो बच्चा हमको कुछ भी शब्द बोलेगा, और जब गलत शब्द बोलेगा हो सकता है मेरे उसके बातों को हमारे उस पर ग्रहण हो जाए, कुछ हो मतलब। तो इसलिए हमको बच्चों को एक समान देखना चाहिए, हमेशा बच्चों को उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और बहुत अच्छी तरह से उनको पढ़ाना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। भाई सबकी बुद्धि एक समान नहीं ना होती है, ब्रेन सबकी एक सी नहीं होती है। किसी की बहुत जल्दी याद करने की होती है, किसी को धीमे याद करने की होती है, किसी को 3-4 बार पढ़ने में आती है। और लड़कियां तो खास तौर से मैथ्स में भागती हैं, क्योंकि उनको डरती हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमको बुद्धि मतलब हमको नहीं समझना। धर्म के आधार पे भी, चाहे वो छोटा स्कूल हो और चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, जिस धर्म का बच्चा होता है या मास्टर होता है, वो अपने बच्चों को ज्यादा उत्साहित करता है, बढ़ाता है और उसको ऊंचा उठाता है। लेकिन ये नहीं जानिए कि बच्चे हर एक चीज को बहुत ध्यान पूर्वक जानते हैं कि कितना पक्षपात है, तो इसको हमको पक्षपात नहीं करना चाहिए। अब जाति में जो है हमको धर्म के अनुसार हर एक काम करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जो है, हम लोग भाई भाई हैं और हम लोग को अच्छी तरह से हर एक कार्य को करना चाहिए। उसके बाद है जांच। जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं कॉपी का, तो हम लोग को जांच बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। ये नहीं कि हम उस बच्चे को जानते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, वो मेरे मतलब जानने पहचानने का है, हमको मूल्यांकन में उसके में नहीं। अगर हम कोई बच्चा को नहीं जानते हैं, खूब लाल लाल लगा देते हैं, जिसको जानते हैं गलती भी है, अगर हम पेन का लाल लाल नहीं लगाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि है। तो इसलिए हमको बहुत सोच समझ के कॉपी मूल्यांकन करना चाहिए कि हम मतलब कैसा बच्चा लिखा है,
पास होने का है या नहीं है, इसको देखना चाहिए। क्योंकि हर माँ बाप जो है, कभी कभी क्या होता है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, माँ बाप पैसा तो बहुत खर्चा करना चाहते हैं। जब हम लोग का जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आता है, जब नंबर कम देखते हैं तो सोचते हैं कि बच्चे कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि बच्चों को तो नंबर मिला ही नहीं, मेरा बच्चा बहुत अधिक मतलब पढ़ता है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो देखे तो अपने बच्चों को कि क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत चीज कर रहा है, गलत बात वो मतलब सोच रहा है। तो इसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब चौथा पॉइंट प्रेम है। प्रेम टीचर को और प्रिंसिपल को, हर एक को, मतलब हम लोग को बच्चे के प्रति बहुत प्रेम दिखाना चाहिए। जो बच्चा गलती करता है उसके बच्चों को गलती का एहसास दिलाना चाहिए और उसको बहुत प्यार के साथ समझाना चाहिए। और जब बच्चा जो है प्यार जब दिखाएंगे तो प्यार के साथ जो है वो उसको समझ लेगा। तो उस कार्य को अगर हम उसी चीज को गलत किया है, बहुत डांट के फटकार के करेंगे तो क्या होता है कि हम जो है बच्चा गुस्सा हो जाता है। अब छोटी छोटी बात को हम लेके प्रिंसिपल के पास जाए और प्रिंसिपल को बताएं तो वो भी बहुत गुस्सा होंगी। क्योंकि छोटी छोटी बातों को हम जब टीचर जब उस चीज को हम समझा सकते हैं तो उसके बाद अगर बच्चा नहीं मानता है, एकदम मतलब अपना दंडित दिखाता है, तो हमको तब प्रिंसिपल के पास ले जाना चाहिए। और उसके बाद जो है बच्चा प्रिंसिपल के आधार पे जो है बहुत अच्छी तरह से उसको समझाएंगी। और बच्चा ऐसा नहीं है जो प्रेम से कोई भी शब्द बोला जाए तो कोई ऐसा नहीं है। एक जानवर को भी हम लोग प्रेम के साथ अगर बोलते हैं तो वो कितना प्यार से अपना दुम मिलाता है। तो क्या बच्चा एक प्यार से बोलेंगे तो क्या बच्चा हम लोग का कहना नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। इसलिए हम लोग को बहुत प्रेम की भावना दिखाना चाहिए। आज इसी पाठ को आज हम समाप्त करते हैं। अब तीसरा भाग भी हम इसको बताएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और 10 मिनट का 15 मिनट का हम लोग को देना होता है, इससे ज्यादा नहीं है। आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को और पढ़िएगा और समझ से करिएगा कि अधिकार क्या है, पढ़ाई का बोझ क्या है। कुछ आप इसको टिप्पणी में लिखिएगा और टिप्पणी में लिख के जब आप आइएगा तो हम कॉपी मांगेंगे, देखेंगे कि हाँ आपने क्या क्या समस्या को लिखा है, जो हम लोग पढ़ के हम सब एक आपस में मिलके उसको समझा सकेंगे। आज इसी के साथ हम आपको धन्यवाद, नमस्ते और बाय बाय। मम्मी का कहना मानना और उनके साथ मदद करना।